नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी पुनीत भी जुड़े हुए हैं। कुछ खास खबरों के लिए हम उनके पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले इंदौर से बड़ी खबर मैं आपको दे दूं, जहां पर भारतीय क्रिकेट टीम इंदौर पहुंची है। 24 जनवरी को यहां पर न्यूजीलैंड के साथ भारत का मैच होना है। होलकर स्टेडियम में दोनों ही देशों के बीच टक्कर होगी। न्यूजीलैंड से सीरीज जीत चुका है भारत, पहले ही 2-0 से आगे है सीरीज में भारत। इंदौर में क्लीन स्वीप के इरादे से भारतीय टीम उतरेगी। तीसरे और अंतिम वनडे मैच में क्लीन स्वीप की तैयारी है भारतीय टीम की। न्यूजीलैंड के सामने जीत हासिल कर सम्मान बचाने की चुनौती यहां पर होगी। तो हैदराबाद में भी भारतीय टीम ने जीत हासिल की थी, उसके बाद फिर रायपुर में भी भारतीय टीम जीती, तो 2-0 से अभी सीरीज में बढ़त भारतीय टीम ने बना ली है और सीरीज अपने नाम कर दी है। अब 3-0 की तैयारी है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 24 जनवरी को मुकाबला होना है। भारतीय टीम इंदौर पहुंच चुकी है। इंदौर में अच्छा रिकॉर्ड है भारत के नाम। भारतीय टीम यहां पर काफी अच्छा प्रदर्शन करती है, हमने कई मैचेस में देखा है और इंदौर वासियों को एक बार फिर उम्मीद होगी भारत इस मैच को जीते और 3-0 से क्लीन स्वीप करे इस सीरीज में। और अगर भारत ऐसा करती है तो वनडे रैंकिंग में भारत टॉप पर पहुंच जाएगा। इंडियन क्रिकेट टीम वनडे रैंकिंग में टॉप पर पहुंच जाएगी। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब भारतीय क्रिकेटर इंदौर पहुंचे थे। कप्तान रोहित शर्मा आपको वहां पर नजर आ रहे होंगे, मोहम्मद शमी और कोचिंग स्टाफ भी आपको वहां पर नजर आ रहा होगा, हार्दिक पांड्या, सभी भारतीय क्रिकेटर इंदौर पहुंच चुके हैं। होलकर स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 24 तारीख को मुकाबला होना है। न्यूजीलैंड की टीम भी इंदौर पहुंच चुकी है। मोहम्मद सिराज, युजवेंद्र चहल, श्रेयस अय्यर सभी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, जो कि सभी इंदौर पहुंच चुके हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं इस मैच को लेकर, फैंस में कितना उत्साह है, वो हम जान लेते हैं। सीधे इंदौर का रुख करेंगे। अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, इंदौर में काफी अच्छा रिकॉर्ड भारत का रहा है और भारत अक्सर यहां पर मैचेस जीतता है। पूरी उम्मीद है इंदौर वासियों को कि 3-0 से ये क्लीन स्वीप भारत करेगा सीरीज में। बिल्कुल, देखिए इंदौर का जो होलकर स्टेडियम है वो भारतीय टीम के लिए हमेशा लकी रहा है। वहाँ भारतीय टीम ने अधिकतर मैच जीते हैं। हालांकि एक पिछला मैच जरूर भारत हार गई थी, लेकिन इस बार ये लोगों को उम्मीद है, दर्शकों को उम्मीद है कि भारत मैच जीतेगा और 3 मैचों की जो सीरीज है न्यूजीलैंड के साथ उसमें क्लीन स्वीप करेगा। वहीं न्यूजीलैंड भी पूरा दमखम लगाएगी अपनी इज्जत बचाने के लिए, कम से कम एक मैच वो जीत ले। तो कड़ा मुकाबला और रोमांचक मुकाबला इंदौर के होलकर स्टेडियम में होने वाला है। और हम आपको दिखाएं कि देखिए यहाँ पर तैयारियां शुरू हो गई है होलकर स्टेडियम में। ये जो देखिए गेट जो है, यहाँ पर जो दर्शक एंट्री करेंगे उनके लिए ये अलग अलग व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। टिकट सारे बिक चुके हैं। 28,000 की क्षमता का ये स्टेडियम है, जिसमें सारे टिकट पहले ही सेल हो चुके हैं, ऑनलाइन सब सेल हो चुके हैं। अब लोगों को इंतजार है 24 तारीख का। उससे पहले होलकर स्टेडियम के बाहर ये सब तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। यहाँ से लोग एंट्री करेंगे, स्टेडियम के अंदर गेट है ये, यहाँ से एंट्री करेंगे। यहाँ पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहेगा। उससे पहले भारतीय टीम और न्यूजीलैंड की टीम, दोनों टीमें पहुंच चुकी हैं और कल हो सकता है कि दोनों टीमें होलकर ग्राउंड पर प्रैक्टिस भी करें। तो रोमांच पूरी तरह से इंदौर के दर्शकों में है इस मैच को लेकर और कई दिनों से तैयारियां की जा रही थी, वो तैयारियां पूरी भी हो चुकी हैं और दर्शकों को टिकट भी सारे बिक चुके हैं और अब बस इंतजार मैच को लेकर है। तो कल शायद प्रैक्टिस यहाँ पर होगी ग्राउंड पर और उसके बाद 24 तारीख को मंगलवार को ये मैच होगा। ठीक है, और आपका बहुत शुक्रिया। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर जारी सियासत में अब नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भी एंट्री कर दी है। धीरेन्द्र शास्त्री को खुली चुनौती देते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि अगर उनमें चमत्कार है तो अपने चमत्कार से मध्य प्रदेश का विकास भी करें। धीरेन्द्र शास्त्री अपनी झोली भरने, आश्रम का वैभव बढ़ाने और निजी स्वार्थ के लिए चमत्कार के नाम पर जनता को गुमराह कर रहे हैं। गोविंद सिंह ने आगे कहा कि धीरेन्द्र से ज्यादा सनातन का प्रचार वो खुद करते हैं। प्रदेश के 90% लोग सनातन धर्मी हैं। स्वाद को मानते नहीं, न कोई चमत्कार है
अगर वास्तव में बागेश्वर बाले बाबा में चमत्कार है तो मध्य प्रदेश में 4.5 लाख का जो कर्ज है वो एक अपनी चमत्कार के द्वारा कागजों में समाप्त कर दें, मध्य प्रदेश का विकास हो जाएगा। जी जी जी। और क्या चमत्कार देखना चाहते हैं आप उनके? मध्य प्रदेश का विकास का चमत्कार करें। कोई भी अपनी झोली भरने के लिए, आश्रम को वैभव बढ़ाने के लिए, निजी स्वार्थ के लिए अगर कोई काम करता है तो मैं उसको चमत्कार नहीं मानता। वो तो एक तरह का जनता को गुमराह करना है। अगर ऐसे चमत्कारी थे तो महाराष्ट्र वाले एक नागरिक ने जो संस्था में उसका उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज कराया, तो रात में अपने 3 टप्पर लेके क्यों भागे? उनको समाप्त कर दे चमत्कार के माध्यम से, शराब दे देते तो वही भस्म हो सकते थे। अच्छा, उनका कहना है हम तो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? सनातन धर्म का उनसे ज्यादा तो मैं करता हूँ। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, गायत्री बाण, दुर्गा मन, शंकर मन, वर्षों से जब 5वीं क्लास से तब पढ़ते, वे कहाँ तब पैदा भी नहीं हुए थे। इनसे ज्यादा सनातन धर्मी कौन हो सकता? हम हैं सब लोग, आप सब हो। इस समाज में रहने वाले इस देश के 90% लोग सनातन धर्मी हैं। अधिक चर्चा के लिए सीधे भोपाल का रुख कर लेते हैं। मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव इस समय। मनोज, कहते हैं कि जब कम समय में कोई ज्यादा प्रसिद्धि हासिल कर लेता है तो उससे विरोध भी जुड़ जाता है, विवाद भी जुड़ जाता है। वैसा ही कुछ धीरेन्द्र शास्त्री के साथ देखने को मिल रहा है और नए नए चैलेंजेस यहां पर उनके सामने हैं, जैसे कि शंकराचार्य ने कल जोशी मठ की दरारों को भरने का चैलेंज दे दिया। आज नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि कर से मुक्ति मध्य प्रदेश को दिला दे धीरेन्द्र शास्त्री। मनोज आज बिल्कुल मध्य प्रदेश में सियासत का केंद्र जो है इस समय धीरेन्द्र शास्त्री बनते जा रहे हैं। हालांकि विवाद ये महाराष्ट्र से शुरू हुआ, लेकिन अब मध्य प्रदेश तक इसमें अब सियासी चर्चाएं शुरू हो गई। और यदि बात करें अंधविश्वास की, चमत्कार की या आस्था की, तो उसको लेकर जरूर अब बहस शुरू हो गई। और कांग्रेस की तरफ से जो चमत्कार को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और खुद नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने यहाँ पर खुद सवाल खड़े किए। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि यदि धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कारी हैं, यदि उनको हनुमान जी बताते हैं, सवालों के जवाब देते हैं, तो क्यों नहीं धीरेन्द्र शास्त्री मध्य प्रदेश का जो करोड़ों का कर्जा है वो क्यों नहीं खत्म कर देते? धीरेन्द्र शास्त्री क्यों नहीं मध्य प्रदेश में विकास को लेकर तेजी लाएं? ये तमाम तरीके के उनकी चमत्कारी बातों को लेकर उन्होंने बात कही। हालांकि इससे पहले वो कह चुके हैं कि ये चमत्कार नहीं, ये अंधविश्वास है। उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि मध्य प्रदेश के विकास को लेकर चमत्कार करें। और यहाँ तक सवाल जो बीजेपी को लेके, बीजेपी नेता लगातार सनातन धर्म को लेकर बात करते हैं और समर्थन भी कहीं ना कहीं धीरेन्द्र शास्त्री का करते हैं, तो उसके सवाल पर भी नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार जो है वो जब धीरेन्द्र शास्त्री पैदा नहीं हुए थे तब से वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनसे ज्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि 2023 का विधानसभा का चुनाव, ऐसे में माहौल लगातार दोनों ही पार्टियों की तरफ से बनता हुआ नजर आ रहा है। एक तरीके का एजेंडा जो है बीजेपी की तरफ से सनातन और सॉफ्ट हिंदुत्व को लेके बनाया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस भी कह रही है कि ये ठेका कोई धर्म का जो है वो बीजेपी ने नहीं ले लिया। और यही कारण है कि 90% सनातन धर्मी प्रदेश के वासियों का होने की बात भी यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह कर रहे हैं। तो अब चमत्कार से लेके तमाम जो सियासी जो बयानबाजी है वो निकलकर सामने आ रही। बीजेपी लगातार समर्थन में उतरी है, लेकिन अब क्योंकि मध्य प्रदेश के चुनाव करीब है, कुछ ही महीनों बाद मध्य प्रदेश के चुनाव का ऐलान भी हो जाएगा, 2023 की विधानसभा का चुनाव का ये रण रहेगा। तो ऐसे में अब दोनों ही से ठीक है मनोज, आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी कांग्रेस का क्या कुछ कहना है वो भी हम जान लेते हैं। बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर सियासत लगातार जारी है वाजपेयी जी, और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी ने जो कहा है वो बयान आपको पता ही होगा, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए, कांग्रेस का तो हाल जो है वो बहुत बुरा है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली का नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा करते हैं, तो स्वाभाविक है कि ये उनको गाली देंगे।
अच्छा, हिंदू देवी देवता तो इनको वैसे ही बुरे लगते हैं, तो उनके पुजारी कहाँ से इनको अच्छे लग जाएंगे? ये कंप्यूटर बाबा, मिर्ची बाबा, इनके साथ चलते हैं। इनको एक्चुअल साधु संत राम कथा करने वाले लोग कभी पसंद नहीं आते। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो कथाकार समाज है एक हमारे यहाँ पर, उसका जितना मजाक कांग्रेस उड़ा सकती है, ये गोविंद सिंह और ये लोग उड़ा रहे हैं। ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि दे। ऐसे ही इन्होंने एक समय, आपको ध्यान हो, रावतपुरा सरकार जी का बहुत मजाक उड़ाया था, और इन्होंने खनन कर करके वहां पर खोद डाला था सब, और फिर रावतपुरा जी ने उसको जब उसका विरोध किया तो इनको बहुत बुरा लगा था। तो गोविंद सिंह जी तो क्या अपनी आखिरी पारी खेल रहे हैं, उन्हें समझ में थोड़ा ना आ रहा क्या कर रहे हैं। एक और कांग्रेस बोलती है हनुमान जी की मूर्ति लगाते हैं, एक और बोलती है हम पंचांग को मानते हैं, और दूसरी तरफ कथाकारों को, हिंदू समाज के सनातनी लोगों को गालियां देना। तो ये तो कांग्रेस की ही समझ के बाहर है कि उसको करना क्या आता है। बहरहाल ओवरऑल यदि आप देखेंगे तो हिंदू सभ्यता, समाज, रीति रिवाजों के खिलाफ कांग्रेस रही है, और गाये बगाये वही चीज उनकी सामने आती रहती है। बिल्कुल हितेश जी, और एक और बात उन्होंने कही है कि जब सनातन धर्म को बढ़ाने की बात है तो कोई उन्होंने ठेका नहीं ले रखा है, ना कि बीजेपी ने ये ठेका ले रखा है सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का। कांग्रेस लगातार ये भी कहती आई है। हितेश जी, नहीं, हमने तो ले रखा है भैया, हम तो पहले ही बता देते हैं आपको, बहुत स्पष्ट। गोविंद जी को बता देना आप फोन करके जी, ये हमारा फोन था। हमने कहा साहब सनातन धर्म की रक्षा का हमने तो ठेका ले रखा है, हम तो करेंगे भाई। धर्म की रक्षा हो, ये हमारे वेदों में लिखा है। हम हर प्रार्थना में ये बात कहते हैं कि हमको धर्म रक्षार्थ काम करना है। हम तो 24 घंटे जीते ही इसीलिए हैं कि धर्म आधारित जीवन हो, लोगों का समाज हो, देश हो, जिससे सभी लोग सात्विक प्रवृत्ति के साथ में सन्मार्ग पर चलें। धर्म होते ही इसीलिए सबका साथ, सबका विकास, ये क्या, ये हमारे वेदों का दर्शन है। तो हम तो हैं भाई धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग। जी हितेश जी आप जुड़ रही है हमारे साथ। जेपी धनोपिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। जेपी धनोपिया जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। जेपी धनोपिया जी, क्या किस तरीके से देखते हैं आप गोविंद सिंह जी के इस बयान को? चमत्कार की बात करते हैं, हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री ने ये कहा है कि मैं कोई चमत्कार नहीं करता, मैं कोई ईश्वर नहीं हूं, बस भक्तों की बातों को मैं भगवान तक पहुंचा देता हूं और भगवान उसे ठीक करते हैं। जो भी कुछ करते हैं वो भगवान करते हैं। चमत्कार शब्द का इस्तेमाल आप और हम यहां पर कर रहे हैं। किस तरीके से देखेंगे अब मध्य प्रदेश को कर्जा मुक्त करने की बात वो कहते हैं गोविंद सिंह जी? देखिए, सुमित जी, बात तो ये है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी एक धार्मिक व्यक्ति हैं, संत हैं। वो अपना काम जो कर रहे हैं करते रहे, कोई आपत्ति नहीं। कि जिस तरह का नागपुर में और रायपुर के अंदर घटनाक्रमों के माध्यम से कहा गया है कि सब लोगों को तांत्रिक में ठीक कर देते हैं, चमत्कार कर देते हैं, तो सब चीजों को लेकर आदमी गोविंद सिंह जी ने कहा कि ऐसा ही कुछ है तो आप कब से ये काम करके बताइए, मतलब सरकार से काम कराइए, किसानों का कर्जे माफ कराइए, जिससे प्रदेश का विकास हो सके। क्योंकि चमत्कार के रूप में ही तो ये बात निकल के आई है। कोई व्यक्ति खुद नहीं करेगा मैं चमत्कार करता हूँ, क्या करते हैं? चमत्कार नहीं करते, क्या कर रहे हैं? धर्म की बात कर रहे हैं। धर्म में चमत्कार है नहीं, लेकिन चमत्कार को लेकर उन्होंने जो कहा, इसको मैंने ठीक कर दिया, इसको तांत्रिक ठीक कर दिया, नागपुर में उनके खिलाफ एक कोई केस भी तैयार हो गया, वहां से उनको आना पड़ा। तो मेरा कहना है कि धार्मिक व्यक्तियों को धर्म में ही रहना चाहिए और विवादास्पद नहीं बनना चाहिए। मैं समझता हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री समझदार व्यक्ति हैं और शायद वो आगे से भविष्य ध्यान रखें कि इस तरह की बातों में पंडित व्यास धर्म का प्रचार करें, धर्म से लोग जोड़ें। धर्म से आनंद जुड़ता है, मैं भी धार्मिक हूँ, आप भी धार्मिक हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, आप भी हिंदू, इसको आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर इस तरह का आप कोई आडंबर करने की बात करेंगे, नेचुरली लोगों को तकलीफ तो होगी। जिस तरह वो शंकराचार्य जी ने कल कहा कि जोशी मठ में आइए, हमारी दीवारें भर दीजिए, आप इससे आप अंदर रहेगी कितने लोग उनके खिलाफ बोलने लगे, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं बात तो हुई है ना। अब आज अगर वो कह रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं बोला है तो अच्छी बात नहीं बोला, चमत्कार के बाद ठीक स्वागत। ठीक है धनोपिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। और हितेश वाजपेयी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और चलिए बढ़ते आगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव इसी साल होने वाले हैं और इसको लेकर अब सियासत और भी जोर पकड़ने लगी है। अभी तक तो कमलनाथ अधिकारियों को चेतावनी दिया करते थे, लेकिन अब तो कांतिलाल भूरिया जो पीसीसी चीफ भी रह चुके हैं और अभी तो कांग्रेस के विधायक हैं, वो भी चुनौती दे रहे हैं और वो चेतावनी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो ऐसे लोगों की लिस्ट बनाना शुरू कर रहे हैं। भूरिया ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी के करीबी अफसरों की लिस्ट तैयार करने वाली है। कई लोग आरएसएस की शाखा में जाकर फोटो लेते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर काम करते हैं। भूरिया ने नसीहत दी और कहा कि कर्मचारी अपनी सीमा में रहकर कानून का पालन करेंगे।
सरकारी नौकरी में रहकर ये सब करना गलत है? हमेशा संगठन अगर मान लो संगठन के बाहर जाके अगर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और तो जाके तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। कर्मचारी तो कर रहे हैं दुरुपयोग, आप कह रहे हैं कर्मचारी तो उसको तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो कर्मचारी कर रहे हैं। आरएसएस कहते भाई आओ तो कैसे चले जाए भाई, वो नौकरी में है, सरकारी नौकरी में है, तो सरकारी नौकरी में रहकर ये सारी चीजें कर रहे तो गलत बात है ना। आज ये सारी चीजें आप भी देख रहे हैं, कई शाखा में जाके आप फोटो ले रहे हैं पर वो फोटो आप बताते नहीं, वो बताते नहीं, आपको बताना चाहिए, उजागर करना चाहिए ताकि ऐसे लोगों को अपन ठीक करें। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेस पार्टी उस दिए की तरह हो गई है जो बुझने से पहले बहुत जोर जोर से फड़फड़ाता है। इसीलिए चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे कांतिलाल भूरिया हो, वो दिग्विजय सिंह जी की राह पर चल पड़े हैं। जो दिग्विजय सिंह अधिकारी कर्मचारियों को चोर बताते थे, उसी प्रकार से ये लोग जो हैं वो मिलकर अधिकारी कर्मचारियों को मानसिक प्रताड़ना देने का काम कर रहे हैं। उन्हें कभी किसी का तमका लिए हुए बता देते हैं, कभी संघ का संघी बता देते हैं, स्वयंसेवक बता देते हैं, या फिर उन्हें डराने की जो प्रक्रिया है उसको चालू रखते हैं। पर यह बात बहुत स्पष्ट है कि अधिकारी कर्मचारी जो हैं वो स्वतंत्रता के साथ काम करते हैं और सरकार आती जाती है वे वहीं पर बने रहते हैं। पर कांग्रेस पार्टी की जो तानाशाही सोच है, इमरजेंसी हो या कांग्रेस का कार्यकाल हो, उन्होंने अधिकारियों को इसी प्रकार से हमेशा ट्रीट किया है, इसीलिए उसी दृष्टि से देखते हैं। भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने मुंबई के दादर स्थित बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर में पूजा अर्चना की। वहां उन्होंने श्री नीलकांत वर्णी महाराज से आशीर्वाद भी लिया। स्वामीनारायण मंदिर में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने भगवान स्वामीनारायण की विधि विधान से पूजा की। स्वामीनारायण संप्रदाय के मंदिर पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। श्री नीलकांत वर्णी महाराज ने जस्टिस चंद्रचूड़ को स्वामीनारायण संप्रदाय और उसके कामकाज के बारे में जानकारी भी दी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी स्वामीनारायण संप्रदाय की ओर से किए जा रहे तमाम कार्यों की सराहना की है। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर। झाबुआ के अंतरवेलिया में प्रशासन ने बायोडीजल पंप पर कार्रवाई की। पंप पर अमानक डीजल बेचने का आरोप लगाया। प्रशासन ने पंप को किया सील। रमदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बारहसिंघा की संख्या बढ़ाने के लिए कान्हा नेशनल पार्क के 20 बारहसिंघा का झुंड छोड़ा गया। सिंगरौली को सीएम की सौगात। सिंगरौली को मिली मेडिकल कॉलेज, किसानों के खातों में ट्रांसफर की राशि। बलरामपुर में ग्राम पंचायत को नगर पंचायत में शामिल करने का विरोध। सरपंच और सचिव पर फर्जी प्रस्ताव देने का आरोप। ग्रामीणों ने जिलाधिकारियों से की शिकायत। भिलाई में पकड़ा गया आतंकी बंदर। 3 दिन से इलाके में मचा रखा था उत्पात। चिलमरी में नशीली दवाओं के साथ एक युवक गिरफ्तार। बड़ी मात्रा में नशीली दवाओं और इंजेक्शन देकर ग्राहक की तलाश में था आरोपी। कोरबा बेटियों ने निभाया फर्ज। पिता के निधन के बाद दी मुखाग्नि। घर में बेटा नहीं होने के चलते निभाया फर्ज। जगदलपुर में बुराड़ी दिल्ली विधायक संजीव झा पहुंचे जगदलपुर। संगठन के विस्तार को लेकर की बैठक। जोधपुर में ट्रेन की चपेट में आकर 35 साल के युवक की मौत। शिवनंदनपुर रेलवे ट्रैक की घटना। एमपी की शराब बदौला बाजार में पकड़ाई। एमपी में बनी 31 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त। बीजापुर के नेशनल हाईवे 163 में अब तक निर्माण नहीं हुआ पूरा। समय बीत जाने के 5 महीने बाद भी काम नहीं हुआ पूरा। गरियाबंद में मां शाका भरी की मनाई गई जयंती। मरार पटेल समाज ने धूमधाम से किया आयोजन। ग्वालियर में नेशनल ब्लॉक सर से छेड़छाड़ पर धमकाने वाले 2 युवक गिरफ्तार। आरोपियों के पास अवैध कब्जा भी जब्त। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।